रिवायात के मुताबिक हजरत ज़िक्री अलैहिस्सलाम की अहलिया और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा आपस में बहनें थीं। यूं हजरत ज़िक्री अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। आप अलैहिस्सलाम नबी होने के अलावा बैतुल मुक़द्दस के इमाम, खादिम और एक रूहानी शख्सियत थे। लोका की अंजील में इस मनसब को काहिन कहा गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहिन एक मजहबी और रूहानी ओहदा था जिसके जिम्मे हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस की मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर किए हैं। हाफिज अबुल कासिम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह अपनी मशहूर किताब हाफिल में फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का इसमें गरामी बरखिया था। दोस्तों, जहां तक बात है आप अलैहिस्सलाम के कस्बे मुआश की, तो हजरत ज़िक्री अलैहिस्सलाम भी दीगर अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की तरह अपने हाथ से काम करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ज़िक्री अलैहिस्सलाम बढ़ई थे। याद रहे कि दुनिया में जितने भी अनबिया कराम अलैहिस्सलाम मबऊस फरमाए गए, उन्होंने मुआश के लिए किसी न किसी पेशे को जरूर अपनाया। वो अपनी रोजी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने मुआश का बोझ किसी दूसरे पर न डालते। किसी से दीने हक के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुम में से इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर है। मुफस्सिरीन तहरीर फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीसकर रोटी बनाई। नीज सतरपोशी के लिए जानवरों की खालों का लिबास तैयार किया। ये सब काम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीरात का काम किया, शहरों और किलों की बुनियाद रखी। बाबुल और सोस आप अलैहिस्सलाम ही ने आबाद किए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे, आप अलैहिस्सलाम ने कश्तियां बनाई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुनना, नाप तोल और असलहा बनाने का तरीका इजाद किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तजारत किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के अलावा तामीराती काम भी किया करते थे। उन्होंने खाना काबा तामीर किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर कमान भी बनाया करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ऊंट, भेड़, बकरियां पालते और उनके दूध से मुआश तलाश करते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद बकरियां चराया करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ बकरियां भी चराया करते और आप अलैहिस्सलाम के निकाह के महर में भी बकरियां चराना था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहा नरम फरमा दिया था। आप लोहे से ज़रा और दीगर औजार बनाया करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीमुशान सल्तनत के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम का ज्यादातर वक्त सफर में गुजरता, लेकिन जब भी वक्त मिलता अपने हाथ से पंखे और जंबीलें बनाते। इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराई। नबूवत मिलने से पहले हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए मज़ारबत की बुनियाद पर तजारत की और हजरत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ शराकत दारी में भी कारोबार फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ज़माना जाहिलियत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीके तजारत था। जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पहचानते हो? मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मेरे बहुत अच्छे शरीके तजारत थे। किसी बात को टालते और न किसी बात पर झगड़ा करते। दोस्तों, बीच में तज़किरा ज़िम्नन चल पड़ा कि किस नबी ने अपनी जिंदगी में क्या काम किया। अलबत्ता बात हो रही थी हजरत ज़िक्री अलैहिस्सलाम की। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक अहम वाकया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है। कहते हैं बैतुल मुक़द्दस के इमाम और मजहबी पेशवा इमरान बिन नाशी और उनकी अहलिया हुस्ना बिन्नत फाकूद निहायत नेक और पारसा इंसान थे। दोनों अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत के मुताबिक बसर करते थे। ताहम तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद औलाद से महरूम थे, जिसके लिए दोनों अल्लाह के हजूर दस्ते दुआ बुलंद रखते। दुआ कबूल हुई और उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया गया। दोस्तों, याद रहे कि अनबिया साबिक़ीन अलैहिस्सलाम की शरीयत में इबादत का एक तरीका यह भी था कि अपनी औलाद में से किसी एक बच्चे को दीनी कामों के लिए वक्फ कर दिया जाता और फिर उस बच्चे से दुनिया का कोई काम न लेते। हजरत इमरान की बीवी ने भी मन्नत मान ली और कहा, ऐ मेरे रब,
मेरे शिकम में जो बच्चा है उसे मैंने तेरी इबारत गाह की खिदमत के लिए वक्फ करने की नजर मानी है, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। लेकिन जब उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है। उनकी इस गुफ्तगू में हसरत का इजहार था और उजर भी। हसरत इस तरह की मेरी उम्मीद के बरक्स लड़की हुई, और उजर यूं के नजर से मकसूद तो तेरी रजा के लिए एक खिदमतगार वक्फ करना था, और ये काम मर्द ही ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। अब जो कुछ भी है तू उसे जानता ही है। शौहर हजरत इमरान का इंतकाल बच्ची की विलादत से पहले ही हो चुका था। आपने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। हदीस में है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है, जिससे वो चीखता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान के छूने से महफूज रखा। दोस्तों, कहते हैं कि वालिदा अपनी नजर पूरी करने की नीयत से नौमौलूद मरियम अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंची। वहां मस्जिद के मजावर, खादम और काहिन मौजूद थे, जिनमें हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, इस बच्ची के मुताल्लिक नजर मान चुकी हूँ, अब ये बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आप लोगों के पास रहेगी। चूंकि वो हजरत इमरान की बेटी थी जो मस्जिद के इमाम और एक रूहानी बुजुर्ग थे, लिहाजा सबकी ख्वाहिश थी कि बच्ची उसे मिल जाए। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का इस्तदलाल था कि बच्ची की माँ और उनकी अहलिया सगी बहनें हैं, नीज खाला बमंजला माँ के होती है, इसलिए बच्ची की परवरिश पर उनका हक ज्यादा है। ताहम दीगर अफराद इस पर राजी न हुए तो कुरानदाजी का फैसला किया गया, जिस पर तीनों बार कुरा हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ही के नाम का निकला। यूं अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का सरपरस्त बना दिया। आप अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ौक़ शौक से उनकी परवरिश शुरू कर दी। उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अपने घर ही में रखा, लेकिन जब वो जरा समझदार हो गईं तो उन्हें मस्जिद से मुत्तसिल एक हुजरे में मुंतकिल कर दिया, जबकि रात को वो अपनी खाला ही के पास आकर सो जाया करती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इन निशानाते कुदरत की, जिनका मुशाहिदा हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया। रिवायात में आता है कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब हुजरे से बाहर जाते तो हिफाजत के नुक्ता नजर से बाहर से कफल लगा दिया करते, लेकिन जब वापस आते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम के निहायत आला किस्म के फल और मेवाजात मौजूद होते। आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन ताज्जुब और हैरत से पूछा, ऐ मरियम, ये रोजी तुम्हारे पास कहाँ से आती है? वो बोली, अल्लाह के यहाँ से आती है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ अता करता है। याद रहे कि ये एक लिहाज से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की करामत थी। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए दुआ की। रिवायात में आता है कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की अहलिया इशा बांझ थी, जिसकी वजह से वो बेऔलाद थे। दोनों बूढ़े हो चुके थे और जाहिरन औलाद होने के इम्कानात भी खत्म हो चुके थे। लेकिन जब हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी निहायत आला किस्म के फल देखे तो आप अलैहिस्सलाम के जहन में ख्याल आया कि जब मेरा रब बेमौका फल अता कर सकता है तो उसके लिए औलाद देना क्या मुश्किल है। औलाद की ख्वाहिश ने दुआ का रूप धार कर रब के हजूर मांगने की हिम्मत पैदा कर दी, और फिर बेइख्तियार उनके लबों पर ये दुआ आ गई, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी जानिब से औलाद सालेह अता फरमा, तो बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब नबी की इस दुआ को कबूल फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि फौरी जाओ और मेरे नेक बंदे ज़िक्रिया को बेटे की बशारत दे दो। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अभी वो इबादत गाह में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि ज़िक्रिया, अल्लाह तुम्हें याहिया की बशारत देता है, जो अल्लाह के फैज यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत न रखने वाले होंगे और अल्लाह के पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे। दोस्तों, कुरान मजीद की 16वें पारे की सूरह मरियम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस वाक़े को यूं बयान फरमाया है, यह है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़िक्रिया पर किया, जब उन्होंने अपने परवरदिगार से चुपके चुपके दुआ की थी, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर में बुढ़ापा चमकने लगा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने क़राबादारों का डर है, मेरी बीवी भी बांझ है, बस तो मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशीन। और मेरे रब,
तू उसे कबूल बंदा बना ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए जिक्रिया, हम तुम्हें एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया है। हमने उससे पहले उसका हम नाम भी किसी को नहीं किया। जिक्रिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ और मैं खुद बुढ़ापे के इंतहाई ज़ौफ को पहुंच चुका हूँ। इरशाद हुआ, तुम्हारे लिए अलामत ये है कि बावजूद भला चंगा होने के तुम 3 रातों तक किसी शख्स से बोल न सकोगे। अब जिक्रिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने दुआ से पहले अपने ज़ौफ व कमजोरी का जिक्र किया। इमाम कर्तबी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ मांगते वक्त अपने ज़ौफ व बदहाली और हाजतमंदी का जिक्र करना कबूलियत दुआ के लिए अकरब है, और इसीलिए उलमाए कराम ने फरमाया कि दुआ में पहले अल्लाह ताला की नेमतों और अपनी हाजतमंदी का जिक्र करना चाहिए। और इसी बुनियाद पर मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुआ में अपनी हाजतमंदी का इजहार मुस्तहब है। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में सबसे ज्यादा नबी मौबूस फरमाए, उन पर अपनी रहमतें और नेमतें भी नाजिल फरमाता रहा, लेकिन ये कि वो नाशुक्री कौम है कि जो बार बार नाफरमानियां करती रही और शिर्क में मुब्तला होकर अनबिया कराम अलैहिस्सलाम पर जुल्म व सितम ढाती रही, यहाँ तक कि उन्हें शहीद करने से भी दरेग नहीं किया। जैसा कि कुरान पाक की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदल व इंसाफ की बात कहें तो उन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। दोस्तों, जहां तक बात है हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की शहादत की, तो बनी इसराइल ने पहले आप अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद किया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम दमिश्क में थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने का प्रोग्राम बनाया। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की वफात के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम अपनी तबई उम्र पूरी करके इंतकाल फरमाया, जबकि बहुत से मुफस्सिरीन का कहना है कि उन्हें बनी इसराइल ने शहीद किया। वहाब बिन मंबा रहमहुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम से भागे और एक दरख्त के खला में दाखिल हो गए, तो कौम ने वहां पहुंचकर दरख्त पर आरा चला दिया। कहा जाता है कि उस वक्त हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल से जायद थी। मौरखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का मजार शाम के शहर हलब की मस्जिद जामे जिक्रिया में है।